तो यहाँ पे हम फाइनली बात करने वाले हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड जो बूटस्ट्रैप में जो क्लासेज हैं उनका क्या यूज़ है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप देखें एक डिव है कंटेनर, और कंटेनर को आपने देखा कि लेफ्ट और राइट से उसने पैडिंग ले रखी है, और जो कंटेनर फ्लूइड है वो आप देख सकते हैं वो फुल विड्थ में आ रही है। तो बेसिकली ये इसीलिए ही यूज करी जाती है कि अगर आप कोई एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे आपको डिव ऐसी रिक्वायर्ड है कि आप उसको फुल विड्थ में करना चाहते हैं, तो आप उधर कंटेनर फ्लूइड का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह का लेआउट चाहता हूं कि लेफ्ट और राइट से वो डिव स्पेस ले ले, तो उसमें आप यूज करेंगे कंटेनर का। कंटेनर का बेसिकली हम इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कोड में जाके कि बेसिकली कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड है क्या, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो कि यूज होती ही है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो hey what's up guys, my name is Zubair Akram and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Bootstrap container and container fluid classes. तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कंटेनर क्लासेस के बारे में, और इससे हम रिस्पॉन्सिवनेस में ये बहुत ज़्यादा काम देती है। इनके ना बेसिकली उधर बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है ना वहाँ पे डिफाइन करी गई हैं पहले ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं पहले जो हमने पहले कर रखा था उसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट है पहले। तो यहाँ पे देखें आप फुल स्पेस ले रहा है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट भी कंटेनर फ्लूइड ही होता है वैसे वो, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इस वाले ना कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरे पास ये डिव है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा कंप्लीट काम। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कंटेनर। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई और डिव के अंदर मैं इधर पहले इसको क्लास लेता हूँ, क्लास लेके इधर हम यहाँ पे करते हैं कंटेनर सॉरी कंटेनर हमने यहाँ पे लिया। तो उसके बाद कंटेनर, ठीक है कंटेनर, और अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने वहाँ पे आके जो कंटेंट था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम उसका कलर वगैरह भी कर देते हैं। जैसे बैकग्राउंड हमारा प्राइमरी हो जाएगा, बल्कि प्राइमरी तो पहले हमारे पास एक हेडिंग है इन्फो कर देते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे बैकग्राउंड इन्फो हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें राइट और लेफ्ट से उसने पैडिंग ले लिया ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो अब आपको थोड़ा सा इजी नजर आएगा। यहाँ पे आप देखें मतलब लेफ्ट और राइट से उसने पैडिंग ले ली खुद ब खुद, हमें सीएसएस में जाके खुद नहीं कहना पड़ा कि भाई पैडिंग इतनी कर दो, उसने खुद ले ली। जो कि एक बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट्स यूज होती हैं उनमें इस तरह से यूज हो रहे होते हैं लेआउट। तो आपको वैसे मतलब कि मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप ने पहले ही क्लासेस बना रखी हैं, पहले ही इन चीज़ों को डिफाइन कर रखा है। अब लेट्स वो जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड कर दूं तो उसमें क्या डिफरेंस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर फ्लूइड, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें उसने फुल विड्थ ले ली, उसने फुल विड्थ ले ली अपनी। अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूं ना तो फिर क्या होता है, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो अब भी उसी तरह का होगा। लेकिन देखें जहाँ पे हेडिंग देखें बिल्कुल उसके साथ जुड़ गई है, इसमें कोई मतलब कि ना एक प्रोमिनेंट सी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं अभी इसको करता हूँ दोबारा से कंटेनर फ्लूइड, कंट्रोल एस सेव कर, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें कि बाय डिफॉल्ट पैडिंग आ चुकी है, जो एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो कि एक होना चाहिए इस तरह, मतलब बिल्कुल साथ नहीं चिपक जाना चाहिए। तो इस तरह से कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की ट्राई करूंगा आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ, उसको देता हूँ कंटेनर लिए, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट कर देता हूँ लोरम इप्सम का। यहाँ पे मैंने लिखा लोरम और 200 मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है पूरा। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो कंटेनर है ना वो इस तरह से मेरे पास आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह का लेआउट चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे कि लेफ्ट राइट से पैडिंग आए तो आप कंटेनर का यूज करेंगे। अब मैं इसके जैसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज जैसे बैकग्राउंड मैं इसका थोड़ा डार्क देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, डार्क सा हो चुका है। तो मैं इस तरह ट्राई करता हूँ कि टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दूं ताकि ना मुझे थोड़ा नजर आए टेक्स्ट इसके अंदर है भी या नहीं है, क्या चीज़ है। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो कंटेनर होता है ना वो बेसिकली इस तरह से काम कर रहा होता है आपकी वेबसाइट में। बूटस्ट्रैप ने काफी ब्रेक पॉइंट्स बना रखे हैं, मतलब कि काफी साइज डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी ही, तो वो बेसिकली खुद ब खुद ले रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना बूटस्ट्रैप मीन बूटस्ट्रैप जो मतलब पहले फाइल दिखाई थी लास्ट की वीडियो में, वहां पे उन्होंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, अब मैं कंटेनर फ्लूइड लेता हूँ, कंटेनर फ्लूइड की एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद एक और पैराग्राफ लेता हूँ मैं, वही सेम पैराग्राफ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा इस तरह से लोरम 200 और देन टैब। तो यहाँ पे मेरे सामने देखिए इतना ज़्यादा पैराग्राफ आ चुका है, और अब मैं इसको बैकग्राउंड वगैरह डार्क वगैरह कर देता हूँ ताकि ना आपको नजर आए चीज़ें कि हम बेसिकली क्या रहे हैं। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश।
तो अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह की फुल विड्थ में है, उसके बाद कंटेनर में, उसके बाद देखें फुल विड्थ में फिर है। कंटेनर बेसिकली क्या किया उसने फुल विड्थ तो ले ली, लेकिन उसने ये किया कि जो उसके अंदर कंटेंट था ना उसने लेफ्ट और राइट से हल्की हल्की सी पैडिंग दे दी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल साथ चिपक जाए। बल्कि मैं एक और डिव बनाता हूं, यहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पे अब जैसे मैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर स्लैश हम यहाँ पे जैसे डैश फ्लूड करते हैं, टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा वो। तो अब मैं यहाँ पे आके एक और पैराग्राफ लेता हूँ उसी तरह सेम, और फिर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ। कंट्रोल एस सेव, बल्कि यार मैं कंटेनर फ्लूड को हटा देता हूँ, कंटेनर फ्लूड के बगैर मैंने आप लोगों को दिखाना था कि क्योंकि कंटेनर फ्लूड को तो हम पहले भी यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होता है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देता हूँ और कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज नहीं ना करते तो आपके सामने इस तरह से कंटेंट आता है। यहाँ पे आप देखें बूटस्ट्रैप क्लासेस को यूज नहीं करते तो आपको मैनुअली जाना पड़ेगा वहां पे, और मैनुअली वहां पे भाई 10 पिक्सल राइट से देनी पड़ेगी, 10 पिक्सल लेफ्ट से देनी पड़ेगी पैडिंग इस तरह से। लेकिन बूटस्ट्रैप ने पहले ही बना रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने ना साइजेस डिफाइन कर रखे हैं। जो स्टाइल है ना वो पहले ही यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि भाई इतने साइज पे आए तो इस तरह कर देना, मतलब मीडिया क्यूरी वगैरह ये वो तकरीबन सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड से वो हट जाता है। अब मैं जैसे लगाता हूं तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से आ जाता है। तो अपने पास आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सही से नजर आएगा। अभी मेरे सामने शायद आपको नजर ना आ रहा हो यहाँ पे, लेकिन आप प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे ना वीडियो के साथ साथ तो आपको पता लगेगा। तो बेसिकली इस तरह से बूटस्ट्रैप काम कर रहा होता है। क्लासेस पहले ही से ही डिफाइन हुई पड़ी है, बस हमने वहां पे यूज करना है। हमें उनके नियम आने चाहिए जिनसे जिस चीज से हम उसका जो क्लास है उसको गेट करेंगे, उसको कॉल करके यहाँ पे उसका स्टाइल यूज करेंगे। तो इस तरह से यार हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप से हम काफी अच्छे और काफी अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स बना रहे होते हैं। तो इसमें तो हम काफी प्रोजेक्ट्स वैसे बनाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखें, अब जैसे देखें मैंने वहां पे उस तरह से करा था ना। अब जैसे आप कहते हैं भाई क्या हम इसको स्टाइल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लास दी मेन, अगर आपके ना बूटस्ट्रैप में काम स्टाइल ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जिस मर्जी की तरह कर सकते हैं आम CSS की तरह। देखो जैसे मैंने स्टाइल लिया यहाँ पे, और स्टाइल लेने के बाद डॉट मेन के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे बॉर्डर दे देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल का, और सॉलिड जैसे मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो रेड कर दिया मैंने यहाँ पे बॉर्डर का कलर। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें मतलब जो हमारी आम CSS है हम उसका भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका यूज नहीं कर सकते। और आप कहेंगे क्या बॉर्डर बूटस्ट्रैप में नहीं है? बॉर्डर बूटस्ट्रैप में है। आगे हम देखेंगे उनको किस तरह से उनको हम कैसे कर सकते हैं बॉर्डर वगैरह ये सारी चीजें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि बॉर्डर तो लगा हुआ है ना। अब मैं आपको थोड़ा ना डिफरेंस दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना और समझाने की ट्राई करता हूं कि आपको थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर है कंटेनर फ्लूइड, फिर भी वो आसपास से पैडिंग वगैरह ले रहा है। और नीचे देखें कंटेनर है वो राइट लेफ्ट से पैडिंग ले लेता है, ठीक है, जो एक काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पे देखें एक और कंटेनर फ्लूइड है जहां पे मैंने फुल पैराग्राफ डाल के दिखाया, ठीक है। एक ये है जिसमें कोई कंटेनर फ्लूइड वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने बॉर्डर दिया, लेकिन कंटेंट देखिए कितना स्ट्रेच बिल्कुल साथ चिपका हुआ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और बल्कि किसी यूजर को भी अच्छा नहीं लगेगा ये। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या तो मैनुअली करेंगे या तो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर लेंगे हम सिंपल। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंटेनर फ्लूइड, तो अब आप यहाँ पे देखें कंटेनर फ्लूइड करता हूं मैं जैसे, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखिए उसने ना अपने अंदर का कंटेंट था ना जो वो उसने कर दिया भाई एक काफी अच्छा प्रोमिनेंट सा। अब जैसे मैं कंटेनर करता हूं ना तो वो फुल विड्थ को कम कर देगा। यहाँ पे आप देखें उसने ना फुल जो कंटेनर था ना उसने फुल ऐसे कर दिया जैसे कंटेनर का हम यूज करते हैं ना, इस तरह से। तो आई होप यार आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। तो यार मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।